हर हर महादेव मित्रों भारत में शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो केदारनाथ यात्रा न करना चाहे। हो सकता है आपने ये यात्रा पहले कर ली हो, या हो सकता है आप ये यात्रा करने की सोच रहे हो। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर क्यों बनाया गया और ये किसने बनाया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इसका इतिहास क्या है और इसको बनाने के पीछे रोचक तथ्य क्या हैं, कौन सी कहानी है, केदारनाथ की कहानी क्या है आखिर, ये हम आज आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप प्लान कर रहे हैं यात्रा करने का, तो गौरव शर्मा आपको बताएंगे कि इस यात्रा में कितने पड़ाव आते हैं और हर एक पड़ाव के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर आखिर बनाया किसने था। दोस्तों, कहा जाता है कि केदारनाथ का ये मंदिर द्वापर युग में पांडवों ने बनवाया था। तो दोस्तों, पांडवों ने ये मंदिर बनवाया तो था द्वापर युग में, किंतु वक्त के साथ साथ ये मंदिर जर्जर होके गिर गया था। फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो अभी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया ही यह मंदिर यहाँ पर स्थित है। अगर आपने यहाँ की यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, और ये भी सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक लाए कैसे गए होंगे। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। और चलिए अब बताता हूँ कि इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने कौरवों का वध किया था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि तुमने धर्म युद्ध तो किया है, पर जैसे भी हो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे भाइयों की हत्या तो हुई है, अब तुम्हें भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए। किंतु महादेव इस युद्ध से नाखुश थे, वो अप्रसन्न थे, तो वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव उनकी तलाश में यहाँ पहुँचे, केदारनाथ पे पहुँचे, तो भगवान शिव ने अपना वेश बदला, नंदी का वेश धरा, बैल का वेश धरा, और वो वहीं पे पहाड़ों पे चल रहे मवेशियों के बीच में घुल मिल गए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। तो हुआ भी ऐसा ही, पांडव उन्हें नहीं पहचान सके। किंतु अंत में भीम ने भांप लिया, भीम ने पहचान लिया कि हो ना हो यही महादेव हैं, और वो महादेव की तरफ बढ़े। पर जब शिव जी को पता लगा कि भीम उनकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें पहचान गए, तो महादेव ने सोचा कि चलो अब यहाँ से हम अंतर्ध्यान हो जाएं, यहाँ से विलुप्त हो जाएं। तो ऐसा सोच के जब महादेव वहाँ से विलुप्त होने लगे, तो भीम ने क्या किया? भीम ने नंदी बने महादेव की पूंछ पकड़ ली। तो महादेव की पूंछ पकड़ ली तो महादेव को लगा कि चलो अब इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो महादेव ने इन्हें क्षमा कर दिया। किंतु उसी समय जब वो अंतर्ध्यान हो रहे थे, तो वो विभिन्न 5 जगहों पे प्रकट हुए। वो उनका एक हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, एक हिस्सा नाभि का यहीं भारत में ही अन्य 4 हिस्सों में वो प्रकट हुए, और पूंछ वाला हिस्सा क्योंकि भीम ने पकड़ा था वो यहीं पे केदारनाथ में रहा। तो ये यहाँ की कहानी है, इसके पीछे की कहानी है कि महादेव जब बैल बने थे तो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी थी, और वो इसी जगह पे केदारनाथ पे यहीं पे स्थित थी। इसके अलावा दोस्तों अन्य 2 कहानियाँ और हैं प्रचलित, जिसमें कहा जाता है कि नर और नारायण 2 जो ऋषि थे वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। महादेव उनसे प्रसन्न थे, तो महादेव से उन्होंने वरदान मांगा कि आप यहीं पे स्थित रह के इस इलाके में यहाँ के लोगों की मदद करें। तो इस चक्कर में महादेव ने उनको वरदान दिया और वो यहीं पे स्थित हो गए, और नर और नारायण दोनों भी यहाँ पर्वत रूप में विराजमान हैं। और कहा जाता है कि जब वो 2 मिल जाएंगे तब यहाँ सब विध्वस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, 2013 की जो त्रासदी थी, ये उसी की शुरुआत मानी जाती है। और अगर आप यहाँ दर्शन करने जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको यहाँ पे अभी भी 2013 की त्रासदी के निशान देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो यहाँ की कहानी है। अन्य और भी बहुत सारी यहाँ पे प्रासंगिक कहानियाँ विद्यमान हैं, चलती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि गौरव शर्मा हमें बता रहे हैं कि आप किस तरह यात्रा शुरू कर सकते हैं, कहाँ से कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से यात्रा शुरू होती है, और बीच बीच में कौन कौन से पड़ाव इसमें आते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप इन्हीं पड़ावों से होकर। केदारनाथ की यात्रा जैसे आप सबको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक होती है। ये यात्रा सोनप्रयाग से स्टार्ट हो जाती है। सोनप्रयाग से आप टैक्सी लेके गौरीकुंड तक आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये यात्रा पैदल ही करनी होती है। आपकी इच्छा अनुसार आप पैदल भी कर सकते हैं या खच्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। ये यात्रा का दूसरा पड़ाव भैरव मंदिर, जो कि गौरीकुंड से 2.5 किलोमीटर ऊपर है। हर हर महादेव।
तीसरा पॉइंट ये आप देख रहे हैं जंगल चट्टी, बड़ी ही अद्भुत अलौकिक यात्रा केदारनाथ जी की। हम आपको हर पॉइंट पे अपडेट करते रहेंगे। हर हर महादेव मित्रों, केदारनाथ यात्रा का ये चौथा पड़ाव जो कि आप देख रहे हैं भीमबली। हम हर पड़ाव पर आपको अपडेट करते रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव मित्रों, यात्रा का 5वां पॉइंट रामबाड़ा जो कि देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, आप अद्भुत अलौकिक। हर हर महादेव की कृपा से यात्रा बड़ी अच्छी चल रही है। सिर्फ आप महादेव का नाम लीजिए, आपकी यात्रा सफलतापूर्वक हो जाएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव मित्रों, यात्रा का ये छठा पड़ाव छोटी लिंग चोली, बड़ी ही सुंदर दृश्य है। महादेव की कृपा से यात्रा बड़ी अच्छी चल रही है। नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करते रहें। हर हर महादेव मित्रों, यात्रा का अंतिम पड़ाव बेस कैंप। यहाँ पर आपको खच्चर छोड़ देंगे, इसके बाद आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है। अब हम आपको केदारनाथ मिलेंगे। हम हाँ बेटा, कैलाश ये देखो, ये पूरा व्यू है जी। अभी तो इधर उधर बहुत सारे 7 होटल चेक कर चुका हूँ। नहीं, एक तो क्या हुआ, अकेला हूँ तो अकेले की सुनते भगा देंगे। 7 बेड रूम है, 4 बेड ऑलरेडी 7 बेड रूम है। तो आप लोग ले लो, एक बेड में मैं भी शिफ्ट हो जाऊँगा, जो भी होगा बराबर मैं पे करूँगा। लेकिन उनसे ये मत कहिएगा कि एक अलग है, आप बोलिएगा आपके साथ है। क्योंकि अभी एक जगह ऐसा हुआ, मैंने रूम लिया था 1200 रुपये में, 2 डबल बेड का था। एक भैया आए, वो 2 लोग थे, तो मैंने कहा इनको मैं आपके साथ रखता हूँ, एक डबल बेड खाली तो ही रहेगा, मैं तो एक पे लेता हूँ। Terima kasih.